नमस्कार दोस्तों, 5G में डिवाइसेस और नेटवर्क और ज़्यादा स्मार्ट होंगे, डाउनलोड्स और ज़्यादा फास्ट होंगे और बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को 5G कनेक्ट करेगा। लेकिन इन सारे सर्विसेज को, इन सारे फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए हमें मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स चाहिए, जो कि एक फिज़िकल नेटवर्क पर क्रिएट किए जाएंगे। और उन सब वर्चुअल नेटवर्क्स को सपोर्ट करने के लिए हमें एक नया फंक्शन लाना पड़ेगा 5G नेटवर्क में, जिसका नाम है 5G स्लाइसिंग। 5G स्लाइसिंग एक फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क में डिवाइड करेगा और उनको एक दूसरे से आइसोलेट करेगा, एक दूसरे से अलग करेगा। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं नैनोसेल नेटवर्क से हूँ। अगर हम बात करें 4G और 5G के कंपैरिजन की, 4G और 5G में जहाँ की हमारी डेटा रेट 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड तक थी, जो कि 5G में 1 मिली सेकेंड या उससे भी कम होने वाली है। डाउनलोड स्पीड्स 20 Gbps या उससे भी अधिक होने वाली है फ्यूचर में। हमारे नेटवर्क क्लाउड बेस्ड नेटवर्क होंगे और वो रेडियो नेटवर्क में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर को सपोर्ट करेंगे, 10 लाख सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर को सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले समझा है, 5G नेटवर्क मल्टीपल सर्विस वर्टिकल को सपोर्ट करता है, जिनमें से एक है EMBB। वो मेनली ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए हैं, जिसमें डेटा रेट 20 Gbps होंगी। URLC अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जो कि सब 1 मिलीसेकंड से कम लेटेंसीज को सपोर्ट करेगा। और MMTC, जो कि 10⁻⁶, जिसका मतलब है 10 लाख सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर को सपोर्ट करेगा। और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमें नेटवर्क में मल्टीपल फंक्शनैलिटी चाहिएगी, और उन सबको सपोर्ट करने के लिए वी विल हैव ए फंक्शन कॉल्ड एज नेटवर्क स्लाइसिंग। 5G सर्विसेज की बात करें तो EMBB में रिक्वायरमेंट है हमारी हाई डेटा रेट की, एनहांस ब्रॉडबैंड की, एंड FTTX वायरलेस अल्टरनेटिव की, जिसको हम वायरलेस फाइबर भी बोलते हैं। वायरलेस फाइबर का मतलब है कि फाइबर के लायक डेटा, फाइबर की जैसी डेटा रेट आपको वायरलेस नेटवर्क्स में मिलेगी। MMTC में हम लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, जिसका हमने बात किया था अभी 10⁻⁶, विच मीन्स 10 लाख सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर में डीपर पेनिट्रेशन। एंड दीज डिवाइसेस, ये डिवाइसेस बहुत ही पावर एफिशिएंट होने चाहिए, जो कि एक कॉइन सेल बैटरी से 2-3 साल तक चलना चाहिए। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं लो लेटेंसीज की और हाई रिलायबिलिटी की। सो UR इज हाई रिलायबिलिटी, अल्ट्रा रिलायबिलिटी, एंड LL लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, विच इज अबाउट द लोअर रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द नेटवर्क, विच इज लेस देन 1 मिलीसेकेंड। इन सारे सर्विस वर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए हमें एक स्लाइसिंग चाहिएगी 5G नेटवर्क में। स्लाइसिंग एक सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क होगा, जो कि सेम फिजिकल नेटवर्क पर, सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सेम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर सपोर्ट करेगा। और स्लाइसिंग अलग अलग नेटवर्क्स को, अलग अलग सर्विसेज को, एक कंज्यूमर्स को, डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करेगी विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, कीपिंग दो स्लाइसेस। उन स्लाइसेस को बिल्कुल आइसोलेट रखा जाएगा। और इन सारी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, सारी स्लाइसेस को मैनेज करने के लिए वी हैव समथिंग इन प्लेस विच इज कॉल्ड एज मैनो का नाम है मैनेजमेंट एंड नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन, जो कि एक OSS BSS जो पहले के नेटवर्क्स में यूज होता था, उसका एक एनहांस्ड वर्जन है। हमने 4G में नाम सुना SON का, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क का। मैनो इज एक्चुअली गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क, जो कि स्लाइस लेवल पर मैनेज करेगा। हम अगले सेशन में मैनेजमेंट एंड नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्लाइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्लाइसेस है। एक URLLC स्लाइस है, जो कि V2X काइंड ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रही है। EMBB स्लाइस है, जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए यूज हो रही है। एक MMTC स्लाइस है, जो कि IoT यूज केसेस के लिए यूज हो रही है। एंड द फोर्थ वन विच इज द पब्लिक सेफ्टी स्लाइस। पब्लिक सेफ्टी स्लाइस पब्लिक PS सर्विसेज को सपोर्ट करेगी। PS सर्विसेज आर कॉल्ड एज पब्लिक सेफ्टी सर्विसेज, विच आर कॉल्ड एज MCPTT, मिशन क्रिटिकल पुश टू टॉक सर्विसेज, और GCS विच इज कॉल्ड एज ग्रुप कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो कि हमारे रिलीज 12 रिलीज 13 में इंट्रोड्यूस हुई थी। LT के 3GPP के रिलीज 12 रिलीज 13 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इन सारी सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्लाइसेस होंगी। जो एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, ये स्लाइसिंग सारी हमारी एंड टू एंड होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका रेडियो नेटवर्क भी स्लाइसिंग को सपोर्ट करना चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी
स्लाइसिंग को सपोर्ट करना चाहिए और आपका कोर नेटवर्क भी स्लाइसिंग को सपोर्ट करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस, वेदर रेडियो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और कोर नेटवर्क, अगर उनमें से कोई भी 5G रेडी नहीं है, कोई भी ऐसा नेटवर्क है, नेटवर्क का कंपोनेंट है जो कि 5G रेडी नहीं है, तो आप स्लाइसिंग जैसे फंक्शंस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, स्लाइसिंग जैसे फंक्शंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे आपके 5G कोर नेटवर्क में। तो हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में भी 5G रेडी इक्विपमेंट्स चाहिए जो कि 5G रेडी हों। 5G रेडी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की हम बात करेंगे, जो कि कोर नेटवर्क में हम इसको अचीव करेंगे बाय हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन्स। वी विल हैव मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल AMFs, SMFs अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्लाइस। तो हमारे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होंगी और उसके ऊपर वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस होंगे। सो वी विल हैव मल्टीपल VMs which will be running multiple virtual network function for a particular slice। हाँ, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर एक VNF आपका मल्टीपल स्लाइसेस को सपोर्ट करे और हो सकता है एक दूसरा VNF सिर्फ एक स्लाइस को सपोर्ट करे। RAN नेटवर्क में we will manage it by using different kind of layers that we will see in the next slide। So slicing basically आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डीकपल करता है आपकी सर्विसेज से। सो आपकी सर्विसेज आर सपोर्टेड बाय समथिंग कॉल्ड स्लाइसिंग, और सर्विसेज को डीकपल करने का तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट से, वो है हमारा स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, स्लाइसिंग एक फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपका फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन स्लाइसेस आपके एक फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में डिवाइड करेगा। एंड टू एंड स्लाइसिंग 5G नेटवर्क में हाउ इट लुक्स लाइक, वी विल टॉक अबाउट इट। सो हमारा यहाँ पर दो स्लाइसेस है, स्लाइस 2 और स्लाइस 3। स्लाइस 2 and स्लाइस 3 both are related to EMBB kind of services, broadband kind of services, but if you look at this, दोनों का फिजिकल लेयर सेम है, मैक लेयर सेम है, बट RLC, PDCP, SDAP लेयर एंड SMF, UPF सब डिवाइसेस अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम दूसरा बात करें जो कि स्लाइस 4 है, which is used for cars IoT slice, which is typically used for V2X kind of application. Whenever I say V2X, it means vehicle to X. That means your car is connecting to another car is connecting to the traffic lights or any other public safety devices, public safety services, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग स्लाइस है जिसका नाम है स्लाइस 4, और स्लाइस 1 जो कि टिपिकली हमारा पुलिस के लिए, पुलिस पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि पुलिस इनको CCTV के लिए यूज़ कर सकती है और वीडियो सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकती है। उसके लिए हमारा एंड टू एंड एक सेपरेट स्लाइस है। तो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि स्लाइसिंग रेडियो एक्सेस का नेटवर्क पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि हमने इस पिक्चर में कवर नहीं किया है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर इट विल हैपन इन मल्टीपल सिनेरियोज, अलग अलग तरीके हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर सपोर्ट करने के लिए। वी कैन हैव चैनल बेस्ड स्लाइसिंग, वी कैन हैव सॉफ्ट स्लाइसिंग, वी कैन हैव हार्ड स्लाइसिंग। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कोर नेटवर्क में स्लाइसिंग में हम मल्टीपल VMs क्रिएट कर रहे हैं और VMs में मल्टीपल VNFs क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज़ नोट, ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एंड टू एंड हर नेटवर्क एलिमेंट का बात नहीं किया है, हमने कुछ एक मेजर नेटवर्क एलिमेंट्स का बात किया है एग्जाम्पल देने के लिए। लेकिन हो सकता है कुछ एक नेटवर्क फंक्शन इनमें कॉमन भी हो और कुछ नेटवर्क फंक्शन सेपरेट भी हो। सो ये पिक्चर एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है जो कि आपको हर नेटवर्क फंक्शन के बारे में बताए, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि नेटवर्क में स्लाइसिंग क्या होता है। That's all what we have। यही हम बात करने वाले थे स्लाइसिंग में। अगर आपको अपना ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहें तो आप हमें हमारी वेबसाइट www.nanocellnetworks.com पर विजिट कर सकते हैं और हमें info@nanocellnetworks.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड टाइम। होप टू सी यू ऑन दिस चैनल अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।